चलिए फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माय नेम इज प्रभाकर सिंह। आपका सन जीरो यूट्यूब पर स्वागत है। आज मित्र जानेंगे बहुत बड़ा गर्मी है। अब ज़्यादा मात्रा में पानी पीते रहे आप लोग। टेम्परेचर दिन प्रतिदिन यूपी में 45-46 डिग्री पहुंच रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जिसके कारण से बारिश नहीं हो रही है। आप लोग पानी ज़्यादा मात्रा में पीते रहें और अल्पाहारी भोजन करें, हल्का भोजन करते रहें। आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कंटेंट को सन जीरो यूट्यूब को शेयर करें। आज जान चलते हैं फ्रेंड्स, वायुमंडल और उसका संगठन के बारे में जानेंगे। क्या फ्रेंड्स? वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एग्जाम में पूछता हुआ है। क्या इससे एग्जाम में पूछता है? वायुमंडल है जो इससे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। आप नोट करते चलेंगे, ठीक है। वायुमंडल दिख रहा होगा सर। वायुमंडल और उसका संगठन और उसका संगठन, ठीक है सर। नोट कर लेंगे, पॉइंट है वायुमंडल और उसका संगठन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वायुमंडल और उसका संगठन। सॉरी। चलिए जानते हैं, जो वायुमंडल जो हमारा वातावरण है, पृथ्वी के चारों ओर हवा को घेरे हुए विशाल आवरण को वायुमंडल कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, लेट्स सी, मान लेते हैं लेट्स सी ये पृथ्वी है आपका। क्या है? अर्थ है। क्या है? अर्थ है मित्र। इसके पृथ्वी के क्या है? ये पृथ्वी के ऐसे देखेंगे संरचना बना हुआ है। पृथ्वी के चारों ओर क्या है? संरचना बना है। पृथ्वी के चारों ओर हवा घेरे हुए विशाल आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। एग्जाम में अगर पूछ देगा कि वायुमंडल किसे कहते हैं, आप एग्जाम में मित्र परीक्षा हॉल में बता सकते हैं सर कि पृथ्वी के चारों ओर हवा घेरे हुए विशाल को आवरण को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। देख, आप समझने के लिए सोच लीजिए, ये चारों तरफ क्या है? हवा है, उसी को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? एक शब्द में, एक सेंटेंस में, एक बात, बस एक हवा, हवा के चारों ओर घूमने को क्या कहते हैं? आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं मित्र। आप लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं। हालांकि मित्र सर कि वायुमंडल में अनेक गैसों के क्या होता है? यांत्रिक क्या है? मिश्रण, सम्मिश्रण। क्या है? सम्मिश्रण है। सभी को क्या है? सम्मिश्रण है। गैस का क्या है सर? सम्मिश्रण है। जो पृथ्वी है हमारे वायुमंडल के चारों तरफ हवा है, फिर सम्मिश्रण भी है। अगर फ्रेंड्स करें, मैं बात करूं वायुमंडल के करीब, मैंने बात किया वायुमंडल के करीब 99% भाग केवल नाइट्रोजन से बना हुआ है। क्या परसेंट फ्रेंड्स? 99% नाइट्रोजन के भाग से बना हुआ है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में परीक्षा हाल में पूछ सकता है कि जो हमारा वायुमंडल है चारों तरफ किस गैसीय आवरण से बना हुआ है? आप बताएंगे 99% नाइट्रोजन से बना हुआ है। जिस फ्रेंड्स को, जिस मित्र को लिखना है, आप लिख सकते हैं वायुमंडल के करीब जो 99% भाग केवल नाइट्रोजन से बना है, ठीक है, लिख लीजिए। और बात करें सेकेंड पॉइंट की मित्र, आप सेकेंड पॉइंट की बात करें, 78.8% ऑक्सीजन है। क्या? 78%, 78 पॉइंट, ठीक है। सॉरी, मार्कर भी नहीं चल रहा है, चेंज कर देते हैं। 78.8% क्या है? भाग आपका ऑक्सीजन है। 78.8% क्या है? ये क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन, ठीक है, नोट कर लीजिए सर। 78 है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, लिख लीजिए। मैं इरेज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, ठीक है, सही दिख रहा होगा आपको। ठीक है सर, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट कर लीजिए सर, ठीक है। 78 मैं मिटा दे रहा हूँ, सॉरी,
78.8% क्या है, ऑक्सीजन है। आप वायुमंडल के कॉर्नर कॉर्नर। और बहुत से गैसेस पाई जाती हैं जो आर्गन है, नियॉन है, ऑक्सीजन है, हर चीज से निर्मित है, जो वायुमंडल के हाइड्रोजन, क्रिस्टॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन से सम्मिलित है। ये आप इसको मैं इरेज कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आप नोट कर लिए होंगे। आप अगर लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए। मैं बोल दे रहा हूँ कि वायुमंडल के करीब 99% भाग केवल नाइट्रोजन से बना हुआ है और 78.8% ऑक्सीजन और 20.95 गैस निर्मित है। शेष भाग, वो 1% जो भाग बचा हुआ है वो क्या है, सभी गैसें का आर्गन है। क्या है, आर्गन है फर्स्ट पे, नियान है, हाइड्रोजन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, हीलियम है, सभी ओजोन का क्या है, सभी गैसों का क्या है फ्रेंड्स, सम्मिलित है, क्या है, समूह है। आप इसकी शॉट ले लिए होंगे। ये नाइट्रोजन पे चर्चा हो रही थी, हमारा जो नाइट्रोजन पे चर्चा हो रही थी इस मोस्ट इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो वायुमंडल पे है, वायुमंडल से रिलेटेड चर्चा हो रही थी। अब मेन पॉइंट चलते हैं। जो वायुमंडल का विस्तार होता है, क्या, जो वायुमंडल का विस्तार होता है लगभग 10,000 किलोमीटर तक माना गया है। 10,000 किलोमीटर तक माना गया है। ठीक है, कितना, 10,000 किलोमीटर तक माना गया है। ठीक है, अब ये मैं बात करूं, वायुमंडल की इतनी चर्चा हो गई, वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है। बात करते हैं हम नाइट्रोजन की। फर्स्ट पॉइंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की विशेषता जानेंगे क्या क्या है। नाइट्रोजन की विशेषता जानेंगे फ्रेंड, नाइट्रोजन की विशेषता जानेंगे। यह वायुमंडल गैसों में सर्वप्रमुख मानी जाती है। क्या, ये वायुमंडल में फ्रेंड्स ये सर्वप्रमुख मानी जाती है। जो नाइट्रोजन है वायुमंडल में ये सर्वप्रमुख माना जाता है। क्या है, सर्वप्रमुख माना जाता है। आप लिख लीजिए फ्रेंड्स, जो वायुमंडल में है, वायुमंडलीय गैसों में सर्वप्रमुख माना जाता है नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स वायुमंडल पवनों को दबाव के कारण, क्या है, वायुमंडल पवनों को दबाव के कारण यहाँ पे फ्रेंड्स पवन, हवा और प्रकाश के प्रमुख आवर्तन होता है। क्या, हवा होता है और क्या होता है, वहां वायुदाब के कारण प्रकाश भी होता है। वायुदाब और प्रकाश के कारण क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट है हवा, वायुदाब और प्रकाश के उपस्थिति के कारण यहाँ पे परिवर्तन का आभास होता है। क्या होता है, परावर्तन का क्या होता है फ्रेंड्स, आभास होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिखना चाहते हैं फ्रेंड्स, हुबहू लाइन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन जो है वायुमंडलीय गैसों में सर्वप्रमुख होता है। क्या, वायुमंडलीय गैसों का क्या होता है, सर्वप्रमुख होता है। और वायुमंडल नाइट्रोजन उपस्थिति के कारण पवनों में तथा प्रकाश में परिवर्तन आभास होता है, जिसके कारण, ठीक है, लिख लीजिए, इतना मैं हट जा रहा हूं, प्लीज लिख लीजिए, दिख रहा ही होगा। ठीक है, हाँ दिख रहा सर, लिख लीजिए। ठीक है, दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, उम्मीद है आप लिख लिए होंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है जो नाइट्रोजन के बारे में हम जान रहे हैं, नाइट्रोजन पेड़ पौधे और वहां पे प्रोटीन का निर्माण भी होता है। जो वायुमंडलीय दाब है आपका नाइट्रोजन है, यहाँ पे प्रोटीन का भी निर्माण होता है और नाइट्रोजन का भी तो निर्माण होता ही है। प्रोटीन अब पेड़ पौधे का निर्माण होता है, पेड़ पौधे को भी निर्माण करता है। ठीक है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन का निर्माण हो, भोजन का मुख्य घटक कहाँ पे मिलता है, नाइट्रोजन के द्वारा ही वायुमंडल में मिलता है। आप हुबहू लाइन में लिखना चाहते हैं, अब एनसीईआरटी हुबहू लाइन में लिख सकते हैं, वायुमंडलीय गैसों का सर्वप्रमुख होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन
उपस्थिति के कारण वायुदाब और पवनों का आदि तथा प्रकाश के परिवर्तन के आभास होता है। फ्रेंड्स, नाइट्रोजन पेड़ पौधों के प्रोटीन का निर्माण होता है तथा भोजन के मुख्य घटक होते हैं। क्या है इसमें? भोजन के मुख्य घटक होते हैं नाइट्रोजन में। प्लीज आप ये समझ में आ गया होगा। प्लीज इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों के पास शेयर करिएगा और इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको कंप्लीट हो गया होगा नाइट्रोजन, ठीक है, ये नाइट्रोजन कंप्लीट हो गया होगा। अब बात करते ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या फ्रेंड बात करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं क्या पॉइंट है इस वायुमंडल में। ये जंतुओं तथा मनुष्य के लिए प्रति दैनिक गैस ही होती है। क्या है? हर व्यक्ति को क्या है? ऑक्सीजन की जरूरत है कि नहीं? क्या आप जरा दिमाग से सोचिए, अगर ऑक्सीजन इंसान को न मिले क्या वो जीवित रहेगा? जी नहीं। आप सोचिए, एक मिनट दिमाग लगाइए आप। ऑक्सीजन जो है हमारा, पेड़ पौधे हमें पेड़ पौधे जितने भी छोटे छोटे पौधे हैं, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हों, हमें वो ऑक्सीजन देते हैं। दिन में हमें ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और रात में वो पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और दिन में ऑक्सीजन। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड तो पेड़ पौधे रिलीज करते हैं, दिन में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लेकिन वो दिन में, रात में ऑक्सीजन मनुष्य कैसे लेता है? आपको हैरानी होगी कि प्रचुर मात्रा में पेड़ पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में वो दिन के ही छोड़ देते हैं, आसपास के सभी लोग उससे ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो 24 आवर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? 24 आवर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके आसपास दादी या दादा, यही कहा जाता है कि तुलसी का पेड़ को मत काटिएगा, मत छुइएगा, नुकसान मत पहुंचाइएगा। तुलसी का पौधा हो गया, नीम का हुआ, नीम का भी न उसको काटिएगा, कुछ भी नुकसान मत करिएगा। नीम, पीपल हुआ, बरगद हुआ, ये सब जो पौधे हैं, मैंने क्या बोला? नीम हुआ, नीम, तुलसी, पीपल, जो एक मैं लिखा हूं नीम और तुलसी, जो ये 24 आवर ऑक्सीजन देते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए बोला जाता है घर पे नीम लगा दीजिए, तुलसी लगा दीजिए, पीपल लगा दीजिए। ये पेड़ ऐसे पौधे हैं जो 24 आवर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, शुद्ध वातावरण में निर्वहन यही करते हैं सब। इसीलिए इसे पूजा भी जाता है हिंदू धर्म में। मेन उद्देश्य यही है कि ये 24 आवर ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नोट कर लिए होंगे, समझ में आ गया होगा ऑक्सीजन में कितना अहम भूमिका होते हैं पेड़ पौधे में। और जंतुओं को भी, सबको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज है, मैंने वायुमंडल पे लिखा था, फिर उसमें ऑक्सीजन का अहम भूमिका क्या क्या है। वायुमंडल में 120 किलोमीटर ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई? नगण्य होने लगती है। कितने? अगर पूछ दे एग्जाम में, 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल क्या होता है? धीरे धीरे कम होने लगता है। ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होने लगती है। ठीक है, 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होने लगती है। बात करें जो पेड़ पौधे हैं, वो संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वायुमंडल ऑक्सीजन छोड़ते हैं। किसके द्वारा पेड़ पौधे छोड़ते हैं? पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन क्या है? छोड़ते हैं। सभी मनुष्य ऑक्सीजन लेते हैं, सभी जीव जंतु ऑक्सीजन लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंस है ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखना, और अधिक से अधिक हम निवेदन करते हैं सभी भाई बहनों से, इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और हर आप बर्थडे को
जन्मदिन पे एक पौधे जरूर लगाएं। सबसे बड़ा भूमिका है, आपके आसपास अगर जगह है तो हर जन्मदिन पे एक अपना पौधे जरूर लगाएं। विनम्र निवेदन आपसे हाथ जोड़कर। इससे हमारे आने वाले कल में जनरेशन को फायदा मिलेगा, और जो मौसम समय के अनुसार बारिश नहीं हो रही, बारिश जरूर होगी। चलिए ठीक है, बट ऑक्सीजन लेवल क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अब वायुमंडलीय की भाग आर्गन। क्या फ्रेंड्स, आर्गन, आर्गन का क्या भूमिका है? क्या फ्रेंड्स, आर्गन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। आर्गन वो है वायुमंडल में उपस्थित सक्रिय गैसों का आर्गन मात्रा से अधिक होता है। मैंने क्या बताया फ्रेंड्स, वायुमंडल में जो उपस्थित सक्रिय गैस होती हैं, क्या है, सॉरी सक्रिय नहीं, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, अक्रिय जो गैस होती हैं ये वायुमंडल में फ्रेंड्स क्या होती हैं, ये वायुमंडल में सक्रिय गैस आर्गन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है फ्रेंड्स। क्या होती है, मात्रा ये अधिक होती है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया कि आर्गन जो वायुमंडल में सक्रिय गैसों की मात्रा क्या अधिक होती है, आप लिख लीजिए, सॉरी ठीक है, आप लिख लीजिए, आर्गन वायुमंडल में सक्रिय गैसों की मात्रा अधिक होती है, आप लिख लीजिए। और बात करें, और ये आर्गन गैस होती है, सक्रिय गैस भारी भी होती है, ये भी लिख लीजिए। आपसे एग्जाम में पूछते हल्की होती है कि नमी होती है कि भारी होती है, जो वायुमंडल में सक्रिय गैस क्या होती है, भारी होती है, आप लिख लीजिए। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख लीजिए। एनसीईआरटी हूबहू लाइन में लिखा हुआ है, अक्रिय गैस में आर्गन एक भारी गैस है। कौन सी गैस भारी गैस है? आर्गन भारी गैस के रूप में देखा जाता है। और बात करते हैं वायुमंडल में पाए जाने वाले शेष अक्रिय गैस, नियान होती है, क्या होती है, फर्स्ट पे नियान होती है, हीलियम होता है, क्रिप्टॉन होता है, जेनान होता है और ओजोन होता है। ये सब आर्गन के अंतर्गत आ जाता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, कि जो अक्रिय गैस है आर्गन सबसे भारी गैस में माना जाता है। उम्मीद है कि आर्गन आपका क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट, नोट कर लीजिए, इरेज कर दे रहा हूं सॉरी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अब आता है हाइड्रोजन। क्या होता है फ्रेंड्स? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पॉइंट आता है वायुमंडल के अंतर्भाग, आपका आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की क्या क्या विशेषता है फ्रेंड्स, उसके बारे में जानते हैं। वायुमंडल में पूछ देगा सबसे हल्की गैस, वायुमंडल की सबसे हल्की गैस क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में वायुमंडल के अंतर्गत पूछ देगा हाइड्रोजन में सबसे हल्की गैस क्या है, आप बताएंगे हाइड्रोजन। ये सबसे हल्की गैस मानी जाती है। क्या है? सबसे हल्की गैस। ठीक है फ्रेंड्स। बहुत सी गर्मी है, पड़ रही बहुत गर्मी है, ठीक है। धीरे धीरे मौसम, जब बारिश हो जाए तो आराम से टेम्परेचर हो जाएगा, पढ़ाने में भी ठीक ठीक लगेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स। वायुमंडल में सबसे हल्की गैस क्या है? हाइड्रोजन। ये सभी गैसों के ऊपर लगभग 1100 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। क्या? ये करीब 1100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। क्या फ्रेंड्स? करीब, बात करें हाइड्रोजन जो गैस है हल्की गैस है, लेकिन 1100 किलोमीटर की ऊंचाई पर, क्या 1100 लगभग ऊंचाई तक पाई जाती है। यह भी क्लियर हो गया होगा हाइड्रोजन पॉइंट। ठीक है, मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। हाइड्रोजन जो है वायुमंडल की ये सबसे हल्की गैस है, जो सभी गैसों से ऊपर है, सभी गैसों से ऊपर लगभग 1100 किलोमीटर ऊंचाई तक यह पाई जाती है। ठीक है, ये पाई जाती है। अब बात करते हैं, इरेज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका जलवाष्प। वायुमंडल के अंतर्गत आता है जलवाष्प। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी लिख दी, जान जाइए, जलवाष्प। ठीक है, जलवाष्प क्या है? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जलवाष्प में जो वायुमंडल है, जो हमारा
जो वायुमंडल है जलवाष्प के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो इसकी मात्रा जो होती वायुमंडल में, इसकी मात्रा कितनी होती है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी मात्रा फ्रेंड्स लगभग की बात करें 1% से 4% तक होता है। जलवाष्प जो वायुमंडल में होता है 1% से 4% तक होता है। यह जो हमारा एक विषुवत रेखा है, क्या है, विषुवत रेखा पर जलवाष्प अधिक ध्रुवों पर कम पाई जाती है। मैंने क्या बताया, एक विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा, ठीक है। इसमें विषुवत रेखा में जो फ्रेंड्स क्या होते हैं, जल वाष्प अधिक ध्रुवों पर कम पाई जाती है। जो जल वाष्प होता है वो ध्रुवों पर फ्रेंड्स कम पाई जाती है। क्या फ्रेंड्स, सॉरी, ध्रुवों पर कम पाई जाती है, लिख लीजिए, पाई जाती है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम में पूछ देगा वायुमंडल जलवाष्प पर 1 से 4% तक जलवाष्प पाया जाता है। विषुवत रेखा जलवाष्प ध्रुव पर कम पाई जाती है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। और बात करें जो सूर्य, जो हमारा सनलाइट प्रति सेकंड की बात करें, जो आपको 1.6 करोड़, ये सूर्य का जो टेम्परेचर तापमान है वो प्रति सेकेंड 1.6 करोड़ टन जल वाष्प बनकर, क्या वाष्प, जैसे बारिश हो रही है, फिर कितना समय लगता है, 1.6 करोड़। जब बारिश ऊपर होती, जल वाष्प बनकर क्या करता है, वो ऊपर पुनः उड़ जाता है, क्या है, उड़ जाता है। सपोज दैट इस समय बारिश नहीं हो रही है, बारिश हुई, ठीक है, बारिश हुई और फिर पानी गिरा, फिर एक बैग धूप हुई, क्या है, टेम्परेचर हाई हो गया, उसको कितना लगता है समय, 1.6 करोड़, क्या है, वो सूर्य का ताप है, उसके प्रति सेकेंड की बात करें 1.6 करोड़ जल वाष्प बनकर क्या होता है, ऊपर चला जाता है। सूर्य का ताप प्रति 1 सेकेंड की बात करें, सेकेंडों नहीं लगता है, वो क्या करता है, 1.6 करोड़ प्रति क्या है, जल वाष्प बनकर क्या ऊपर खींच लेता है। क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, जल वाष्प हो गया, नोट कर लीजिए, ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। लिख लीजिए, चलिए ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे, मैं मिटा दे रहा हूँ फ्रेंड्स। अब जानते हैं जल वाष्प भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है, जल वाष्प क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, क्या है, धूल कण, उसी के अंतर्गत वायुमंडल है धूल कण। अरे भाई, ऑक्सीजन की बात हो गई, नाइट्रोजन की बात हो गई, आर्गन की बात हो गई, नाइट्रोजन की बात हो गई, जलवाष्प की बात हो गई, धूल कण की अब बात हो रही है। क्या पॉइंट है, धूल कण, ये जानना जरूरी है कि उस वायुमंडल में क्या क्या दिखते हैं, कैसे कैसे एग्जाम में, परीक्षा हाल में पूछता है एग्जामिनर। धूल कण जो है ये वायुमंडल का ही हिस्सा है, क्या है, वायुमंडली का ही हिस्सा है। ये निचले भाग को अनेक प्रकार, क्या है, जैसे हम अर्थ पे हैं, ये धूल कण हर प्रकार से अनेक प्रकार का मौसम टेम्परेचर होते हैं, धूल कण उड़ते हैं, वायुमंडल निचले भाग को अनेक प्रकार के अशुद्धियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिसके कारण से धूल कण प्रमुख होते हैं। क्या है, धूल कण प्रमुख होते हैं। और बात करें धूल जो होते हैं वो सबसे अधिक जमाव वायुमंडल पे निचले भाग, क्या है, ये निचले, जैसे अर्थ है, ये निचले भाग को हमारे ये धूल कण क्या है, अवशोषित करके ये पुनः फिर क्या है, वायुमंडली में चले जाते हैं, क्या है, वो वायुमंडली में चले जाते हैं। और इससे अनेक प्रकार के रासायनिक तत्व ये क्लाउड में, बादल में जाकर ये क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, धूलकण जम जाते हैं। आप देखते होंगे, आपको याद होगा भी कि बारिश
जब ये धूल कण प्रथम बारिश होती है, लोग कहते हैं उस पर भीगना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत घातक होती है, उसमें आर्सेनिक तत्व होते हैं और उससे इंसान को नहाने से अनेक प्रकार की बीमारियां होने की संभावना होती है। इसलिए फर्स्ट जो बारिश होती है, नॉट अलाउड फॉर रेन, आप भीगिए मत, उस बारिश में नहीं नहाइए, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी अधिक होती है, वो नहाने से बहुत ज़्यादा बॉडी को नुकसान पहुंचता है। उम्मीद है कि जितने भी मैंने बताया वायुमंडल से संबंधित, मैंने क्या बताया आपको, वायुमंडल के बारे में बताया, कितने परसेंट नाइट्रोजन है, कितने परसेंट ऑक्सीजन है, कितने परसेंट ऑर्गन है, फिर नाइट्रोजन की चर्चा किया, ऑक्सीजन की चर्चा किया, ऑर्गन की चर्चा किया, हाइड्रोजन की चर्चा किया और जल वाष्प किया और धूलकण जो है इंपॉर्टेंट, इसी से कोरिलेट मैंने बताया फ्रेंड्स। अब यहीं पे चलते हैं, पूर्ण विराम लेते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पर लेके आपको कल चलेंगे। प्लीज़ आपसे निवेदन है फ्रेंड्स, सन जीरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।